हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेटरक मांगा का चैप्टर 63। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में चीशाओ यांगशो को के ऊपर हाथ रखता है, पर यांगशो थोड़ा ऊपर बैठा हुआ था। यांगशो को वहाँ पर नाद महसूस कर फिर चीशाओ की आँख जो शौक से खुलती है। हाँ, वो तभी थोड़ा सा ऊपर देखता है पैट के ऊपर, और वो रियांशो को फिल्टर परमिशन में बैठा देख लेता है। और वो कहता है, रियांशो क्या क्या ये रो रहा है? हाँ, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, रियांशो आखिर तुम क्यों रो रहे हो? रियांशो कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो मुझे बुरी तरीके से रोते हुए देखना? हाँ, वो पे मन में कहता है, मैं सही था। हम दोनों अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, पर फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हम दोनों ऐसा लग रहा है कि हमें एक स्टार वो रोशनी दे रहा है, एक मरा हुआ स्टार वो। चीशाओ कहता है, पास में मैंने किया था। यांगशो उससे अपनी नज़र फेर लेता है और वो कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रोना भी नहीं चाहता। मैं पहले ही तुम्हारे सामने 2 बार रो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रोते हुए तुम देखो। चीशाओ कहता है, आखिर तुम किस बारे में सोचे हो? क्या तुम इस फिल्म के बारे में पूछ रहे हो, या फिर हमारी जो लास्ट नाइट पार्टी हुई थी, जो हुआ था, उसके बारे में सोच रहे हो? या फिर वो उस मूवी जिसकी वो फोटोज थी? यांगशो कहता है, मेरे ख्याल से आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम ये गैस क्यों कर रहे हो? चीशाओ कहता है, बस मुझे गैस करने की फीलिंग आई। यांगशो, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है? ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए तुम्हारी मूवी जो चल रही है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही स्टार ऊंचाइयों में देखना चाहता हूँ। यांगशो कहता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी हेल्प करो या फिर ना करो। तुम नहीं समझ सकते जो फंडामेंटल लेवल है, उसे तुम नहीं समझ सकते। चीशाओ कहता है, आखिर इसमें सब्ज में लाइक है क्या? तुम मुझे बताओ, क्या तुम जियांग रंग और अपनी असली टीम के साथ वो मूवी ख़त्म करना चाहते हो? वो अपने पुराने आइडियाज़ के साथ मुझे बताओ। यांगशो कहता है, कभी कभार मुझे फीलिंग्स आती है कि मैं तुमसे ज़्यादा बोल रहा हूँ। चीशाओ उसके सिर को सुनाने लगता है और कहता है, यांगशो, तुम चाहते हो कि मेरी हेल्प की नहीं, मुझे बताओ। यांगशो कहता है, क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रखता हूँ, इतना ज़्यादा बेचारा रखता हूँ? चीशाओ कहता है, किसी न किसी टाइम पर हर कोई बेचारा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। यांगशो कहता है, तुम्हारा क्या? तुम कब थे? चीशाओ कहता है, जब मैं बच्चा था। मेरी मदर हमेशा ही मुझे फोर्स किया करती थी कि मैं अच्छे से अपनी स्टडी करूं, पर मैं उनके हिसाब से अपना जज नहीं रह पाता था। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डाका बड़ा हुआ हूँ। मैं बस उन्हें एक बार खुश करना चाहता था, पर हमेशा ही मैं उससे नाखुशी कर देता था। एक बार वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गई थी। वो होप कर रही थी कि मैं उनका फैमिली बिजनेस वह संभालूं। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर वो चाहती थी कि मैं ये सब करूं। और मेरे सेकंड अंकल थे, उन्होंने वो सारा बिजनेस जो मेरी मॉम का था वो ले लिया। उनका सारा स्टाइल सब कुछ उन्होंने ले लिया।
मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी मदर वो इतनी ऐसे मर जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वो तब काफ़ी ज़्यादा ही रिग्रेट होगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो गई थी और उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था मेरे एक्शन पर। मैं चाहता था कि मैं दोबारा से जो बिज़नेस है उसे रिस्टोर करूं, मैं उन्हें दोबारा से जिंदा कर दूं। मेरे फादर हमेशा ही मुझे ही कहा करते थे, जब मैंने कहा कि मैं फैमिली बिजनेस को संभालना चाहता हूँ, मैं एक कदम आगे बढ़ा तब मेरे अंकल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडी वो पूरी करूं, मैं ग्रेजुएट हो जाऊं स्कूल से और मैं अब्रॉड जाऊं स्टडी करने के लिए। पर मैं किसी को बताए बिना ड्रॉप आउट दे दिया और मैं वापस आकर अपने जो मेरी मदर के जो डिज़ाइन थे उन सबको स्टडी करने लगा। जो मेरी मदर की जो मेहनत थी, मैंने उन सबको 2 मंथ में ही उन्हें सीख लिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किए, काफ़ी ज़्यादा ही वो सब कुछ वो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था मेरी अंकल की वजह से। शुरुआत में मुझे हमेशा ही पीछे होना पड़ता था, मुझे गिरना पड़ता था, मुझे मेंटेन लोगों के जो पैटर्न्स थे उसे भी चेंज करना पड़ा। मैं चाहता था कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूं, पर इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं पड़ रहा था। मैं हमेशा ही जो ड्रिंक इवेंट्स होते थे वहाँ पर जाया करता था। हाँ, मैं इससे ड्रिंक हैंडल नहीं होती थी। हाँ, मैं बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता था। तो मैंने लगता ये ब्यूटीफुल है। चांगशो उसकी ओर देखता है, वो कहता है उस रात तुमने कहा था कि जो तुम्हारे अंकल हैं उनका कार एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तुम्हें वापस बुलाया गया है। अब्रॉड से स्टडी करने के लिए वापस बुलाया गया है, अब्रॉड से यहाँ पर बुलाया गया है फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। क्या तुम्हें तब वोट नहीं किया गया था तुम्हारे अंकल की जगह के लिए? ये सुनकर चिचौठा से हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में? मैं भूल गया। यांगशो कहता है, ओ चांग के उस वक्त तुम मुझसे झूठ कह रहे थे? चिशो कहता है, तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? यांगशो अपना सिर नाम में हिलाता है और कहते हैं, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। चिशो कहता है, मैं इस टाइम तुमसे सच कह रहा हूँ, सच में मैं सच कह रहा हूँ इस वक्त। यांगशो ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। हाँ, वो अपने मन में कहता है, मेरे ख्याल से जो अंधेरे हैं, इस अंधेरे में इसने अपना वो खोल दिया। ये थोड़ा सा अलग है। पास 2 सालों में वो उसका मुझे टाइम बिताला है। ये तब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था। चिशाओ का उस पर बुरा टाइम चल रहा था। क्या उसके उस वक्त अच्छे फ्रेंड रियांग सिंह और क्यूरिया भी नहीं थे? नेक्स्ट डे में मॉर्निंग हो चुकी थी और यांगशो पे मन में कह रहा था, एक बार मैं उठा, अब मेरा दिमाग वो पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। जो रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। जो मेरी कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं अच्छे से बना सकता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं ये सब कर लूँगा। हम वो अपने बैग पर रेडी कर रहा था, तभी यांग चिशा भी उठ जाता है। वो कहता है, आखिर क्या टाइम हुआ है? यांगशो कहता है, अभी 6 बजे हैं, अभी बस सनराइज ही हो रहा है। तुम थोड़े हो सो सकते हो,
जो वो पिक्चर्स है उन्हें मेरे डेस्क पर रख देना जाने से पहले। यांग जिशाओ खड़ा होता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे उस फिल्म के बारे में बता दो। तभी यांगशो कहता है, आखिर मेरी जो सीडी है वो कहाँ पर है? मैंने वो तुम्हें फरवरी में दी थी। यांग जिशाओ और बासी देते हुए कहता है, मैंने कहा था कि तुमको मेरे घर पर है, मेरे ख्याल से नहीं कहीं और। मैं तुम्हें मैसेज भी भेजा था कि तुम उसे आके ले लो, पर तुमने मना कर दिया था, है ना? तभी उस यांगशो को जिशाओ का मैसेज याद आता है जिसने उसने कहा हुआ था, मेरे घर आकर अपनी रिक्स ले जाओ, ठीक है? इससे यांगशो का ऐसा लगा था जिशाओ से अपने घर सुनाने के लिए ये बुला रहा है। जो यांगशो पैसे में गुस्से से अपने मन में कह रहा था, ये सेमलेस मैन, ये इतना जैसे सेमलेस ऐसे हो कैसे सकता है? और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।